अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस। इसकी आज हमने एक्सरसाइज पढ़नी है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, इसके स्टेटमेंट ये है कि एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ऑलवेज जो है इक्वल होते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ऐसा क्यों होता है? जितने रिएक्टेंट्स उतने ही प्रोडक्ट क्यों होते हैं? बाज़ दफ़ा जो इक्वेशन है उसमें बर्निंग भी तो कोई प्रोसेस होता है, बर्न भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल होता है प्रोडक्ट के टोटल मास के? तो इसका आंसर इस तरह दे रहे हैं। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मास है वो नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना वो पैदा होता है ना वो तबाह होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मास जो है वो सेम रहेगा, वो तबाह नहीं होना, वो ख़त्म नहीं होना, वो उतना ही रहना। इसीलिए वो कहते हैं जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं आता, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन। कंबस्टन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑब्वियसली कंबस्टन के लिए सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बगैर कंबस्टन होती ही नहीं है। ठीक है, ये एक नेसेसरी एलिमेंट है फॉर कंबस्टन रिएक्शन। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर क्रिएटेड बिटवीन एटम ज्वाइंट विद आयन आयोनिक बॉन्ड। वगैरह है इन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा कैसे होती है जो आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्या होता है आयनिक बॉन्ड, कैसे बनता है पहले इसको समझते हैं। तो कहते हैं द एटम लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम जो है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन या कैटायन बन जाता है, और अगर वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो वो एक नेगेटिव जो है वो एक नेगेटिव आयन एनाइन बन जाता है। ठीक है, जब कहते हैं ट्रांसफ़र होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाती है बिटवीन आयन्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह फिर क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? कहना क्या चाह रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है तो वो उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इस एड अप और लूज के दरमियान जब चार्जेस चेंज हो रहे हैं इसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही है ऑपोजिट चार्जेस की, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेन एलिमेंट है दैट इज सॉल्व एक्सरसाइज, जिसमें हम फर्स्ट पे पढ़ेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यूज है, कार्बन बर्न इन द एयर टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन बर्न होता है एयर में ऑक्सीजन की मौजूदगी, बर्निंग ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, तो वो क्या चीज़ बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, फिर अगला है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जो है वो जिंक के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे में क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, इक्वेशन होती है तो अच्छे से समझ आ जानी थी आपको, लेकिन अब एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है उसमें भी अगर इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो ये टाइम टेकन बहुत हो जाना है। ठीक है, अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है? अगर आप देखें फर्स्ट वन इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर एक कार्बन है, दूसरी वाली साइड पर भी। पहले हम प्रोडक्ट में देखें, प्रोडक्ट में एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। उसके बाद ऑक्सीजन देखें, यहाँ पर दो, यहाँ पर तो चार ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दो ये रही, दो ये रही, दो दो चार, तो चार यहाँ पर, ये भी बैलेंस्ड है, यानी दो तीन चीज़ें बैलेंस, इतना ही आपने देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं कॉपर को। यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर कॉपर दो है, यहाँ पर कॉपर दो है, यहाँ ऑक्सीजन वन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन वन है, ये भी बैलेंस है। नीचे जाओ, कार्बन एक ऑक्सीजन दो, कार्बन एक ऑक्सीजन दो, ये भी बैलेंस है। बैलेंस कौन सी नहीं है? यहाँ पर आ जाए, Na एक है, Cl2 है, तो यहाँ पर NaCl है, Cl1 है, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस। इसको बैलेंस आउट कैसे करना है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। क्लोरीन दो है तो यहाँ पर आप पहले दो लगाओगे,
ये क्या हो गया, क्लोरीन 2 लगाएंगे आप, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएंगी 2, ठीक है, ये मेरे से लिखा नहीं जाता। यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी। सोडियम 1 है तो यहाँ पर आप अगेन से 2 लगा दोगे तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी टाइम गुजरा। आगे है अगला एमसीक्यूज, हीट ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ गैस, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। तो हीट, पहला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। गर्म करने से हीट जो है वो, इसका पहले रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अभी रहते हैं हमारे एमसीक्यूज रहते हैं अभी, ठीक है। सो पहले वो कवर कर लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये भी यही कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। आज आई थिंक एमसीक्यूज ही कवर होंगे, क्या इशू हो गया, ओके। यहाँ पर है पहली इक्वेशन, देखें आप, आयरन जो है वो 1 है। अगली इक्वेशन दूसरी साइड पे जाके देखें तो, अच्छा उन्होंने कहा इनमें से कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है। पहली देखें तो यहाँ आयरन 2 है, यहाँ पर आयरन 1 है, ये भी इम्बैलेंस है। दूसरी क्वेश्चन देखें, यहाँ आयरन 1 है, यहाँ भी आयरन 1 है, ये ठीक है। क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 6 है, ये भी इम्बैलेंस है। अगली लास्ट वाली क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर आयरन 1 है, लेकिन जो क्लोरीन है वो 3 है, यहाँ पर 2 है, ये भी इम्बैलेंस है। तो बैलेंस वाली ढूंढ लें, यहाँ पर बैलेंस वाली मिल जाएगी आपको। 2 जो आयरन है, यहाँ पर भी 2 आयरन है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, जो है वो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है। अगली इक्वेशन है, अगले एमसीक्यूज है, द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड व्हेन, अगली इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस तब होगी जब क्या होगा। इक्वेशन सबसे पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। CO2 है, O2 है, CO है। अब देखिए प्रोडक्ट वाली साइड में पेन चूज करें पहले, अच्छा जी। अब देखिए जरा प्रोडक्ट वाली साइड में कार्बन 1 है, इधर रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 1 है, इसका मतलब कार्बन यानी X क्या होगा, 1 होगा। इज इट क्लियर। ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और ये क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, ये भी 2 है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। मसला यहाँ पर क्या आ रहा है वो ढूंढते हैं। देखिए आपने मेरी गलती पकड़ी होगी, मैंने जो है वो इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 कंसीडर किया कि मैं आपको सोचने का टाइम देना चाह रही थी। देखें यहाँ पर 2 तो ये ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो 3 बनाने के लिए मैं 3 नहीं बना सकती, मैं इसको 6 ज़रूर बना सकती। मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, मैं यहाँ पर 3 लगा, 2 लगा, मैं 4 भी बना सकती हूँ। मैं 2 यहाँ पर लगा दूंगी, ये 2 2 4 हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगी तो ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 2 4, और कार्बन के साथ 2, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 2, तो ये भी 4 हो जाएंगे। इसका मतलब X भी 2 होगा, Y 1 ही रहेगा, और Z भी क्या होगा, 2 होगा। देन ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgHCO3, कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 3 2 6, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएंगे आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यूज है यहाँ पर, that is the reaction between calcium oxide and carbon dioxide to form calcium carbonate is an example of, ये रिएक्शन कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और कार्बोनेट बनता है, यानी तीनों ऐड अप हो रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस, कौन सी गैस थर्मल डिकम्पोजिशन होती है जब कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट एमसीक्यूज। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट्स की हो सकती है क्योंकि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिस ऐप से रिकॉर्ड करनी होती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 10 मिनट का रिकॉर्ड हो सकता है। इसलिए आज सिर्फ हम इसकी एमसीक्यूज के साथ डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।